दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 31 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव। सभी लोग संक्रमण से मृत एक महिला के संपर्क में आए थे। मृतक महिला का परिवार भी क्वारंटाइन। प्रशासन ने पूरे इलाके को सील किया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन परिसर में एक सफाई कर्मी कोरोना संक्रमित। पूरे परिवार को आइसोलेशन में भेजा गया। सफाई कर्मचारी के घर को किया गया सील। राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी भी सेल्फ आइसोलेशन में गए। नौसेना के जवानों तक पहुंचा कोरोना वायरस। मुंबई में नेवी के 21 जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सभी नौसैनिक मुंबई के अस्पताल में भर्ती। इससे पहले सेना के भी 8 जवानों में हो चुकी है कोरोना की पुष्टि। पंजाब के लुधियाना में एसीपी अनिल कोहली की कोरोना के संक्रमण से मौत। 52 साल के एसीपी 30 साल पहले पंजाब पुलिस में दे रहे थे सेवा। 13 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। पंजाब के सीएम ने जताया शोक। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी की कोरोना से मौत पर परिवार वालों को 1 करोड़ की मदद देगी दिल्ली सरकार। पहले केवल मेडिकल स्टाफ तक सीमित थी योजना, अब हर सरकारी कर्मचारी पर लागू होगी योजना। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 3648 हुए। राज्य में कोरोना के 328 नए केस सामने आए। 11 लोगों की मौत हुई। राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 211 हुई। 365 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर। गोवा जल्द ही घोषित होगा ग्रीन जोन। पिछले 2 हफ्ते में गोवा में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। गोवा में सामने आए थे 7 पॉजिटिव मामले। 6 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या 438 पहुंची। पिछले 24 घंटे में कश्मीर में कोरोना के 14 नए मामले आए। इनमें बांदीपोरा से 9, शोपिया से 3, कुपवाड़ा से 2 मामले। प्रदेश में कोरोना के अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 14,792 लोग कोरोना से संक्रमित। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 957 नए मरीज। एक दिन में 36 लोगों की मौत। कुल मौत 488। 2015 में 2015 लोग ठीक हुए। देश में अब तक करीब 3.5 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। भारत की 197 सरकारी लैब और 82 प्राइवेट लैब्स कर रही हैं कोरोना टेस्ट। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के 13.85 मरीज ठीक हुए। वहीं कोरोना संक्रमण से मरने वाले केवल 3.3% मरीज रहे। सरकार के मुताबिक देश के कुल कोरोना संक्रमितों में 30% लोग तबलीगी जमात से जुड़े या उनके संपर्क में आए लोग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना संक्रमितों की संख्या 4291 हुई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद यूपी का देवबंद पूरी तरह से सील हुआ। वायरस का संक्रमण बढ़ता देख प्रशासन ने फैसला किया। इससे पहले देवबंद में प्रशासन ने बनाए थे 2 हॉटस्पॉट केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वो कोरोना से डरे नहीं। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि डरने की नहीं बल्कि कोरोना से बचने की जरूरत है। कहा हम सब मिलकर कोरोना को हरा देंगे। देश भर में मजदूरों की समस्या हल करने के लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों में 20 कंट्रोल रूम बनाए। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार की सभी राज्यों से अपील, कंट्रोल रूम के जरिए मजदूरों की समस्याएं हल करें। गृह मंत्रालय ने राज्यों के साथ बेहतर तालमेल के 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाने के निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में लिए गए फैसले। दिल्ली में मरीजों को राहत देने के लिए एम्स की ओपीडी शुरू होगी। ओपीडी में दिखाने के लिए मरीज 20 अप्रैल से जा ले सकते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। कोरोना की वजह से पिछले कई दिनों से बंद थी ओपीडी सेवा। कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने एफडीआई के नियमों में बदलाव किया। भारत की सीमा से सटे देशों से बिना सरकार की सहमति के नहीं आ सकती एफडीआई। पड़ोसी देशों की हर एफडीआई की पहले समीक्षा करेगी केंद्र सरकार, फिर देगी मंजूरी। दिल्ली के नेपसराय इलाके में डॉक्टर ने की खुदकुशी। देवली से आप विधायक प्रकाश जरवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। डॉक्टर ने सुसाइड से पहले विधायक पर लगाया था परेशान करने का आरोप। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों की घर वापसी शुरू हुई। 30 छात्रों को लेकर एक बस फतेहपुर सीकरी पहुंची। जांच के बाद अपने अपने घर पहुंच गए छात्रों के ट्वीट के बाद सीएम योगी ने की मदद। केमिकल स्प्रे करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की। किसी भी व्यक्ति या ग्रुप पर केमिकल का छिड़काव शारीरिक या मानसिक तौर पर हानिकारक है। आंखों और स्किन पर होता है इसका असर। लॉकडाउन के दौरान पुंछ शहर और कई इलाकों में ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ली ड्रोन कैमरों की मदद। सड़कों पर लोगों की भीड़ रोकने पर दिया जा रहा है खास ध्यान। एमपी के इंदौर के विनोबा नगर में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी 3 महिला कर्मचारियों पर हमला। महिलाएं विनोबा नगर में कोरोना को लेकर सर्वे करने गई थीं। इस दौरान लोगों ने हमला कर दिया।
जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, लगाई गई देशद्रोह की धाराएं। शर्जील ने दिसंबर में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। फिल्म एक्टर एजाज खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। एजाज पर मानहानि, नफरत फैलाने का भाषण देने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज अपने वीडियो में किया गया था आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। मुरादाबाद में डॉक्टरों की टीम पर हमला करने वाले एक और आरोपी को जेल भेजा गया। इस मामले में कुल 18 लोग जा चुके हैं जेल, बाकी की तलाश जारी। अधिकारियों का दावा, जल्द ही सबको गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर पथराव के मामले में पुलिस ने 40 लोगों को ट्रेस किया। वीडियो फुटेज और सूत्रों से मिली जानकारी के बाद ट्रेस करने में मिली कामयाबी। पुलिस की 60 टीमें कर रही हैं आरोपियों की तलाश। जम्मू कश्मीर के सोपोर में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए। एक जवान इसमें घायल है। घायल जवान का अस्पताल में इलाज जारी। आतंकियों की तलाश में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारूद बिछाने के लिए नक्सलियों की खोदी गई सुरंग बरामद। मुखबिरों की सूचना पर डीआरजी के जवानों ने बरामद की सुरंग। लॉकडाउन के समय किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। यूपी के शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह बने बच्चों के मास्टर। बच्चों को ऑनलाइन पाठशाला के जरिए रोजाना पढ़ा रहे हैं कलेक्टर। डीएम को टीचर के तौर पर देखकर बच्चे भी बेहद खुश। डीएम का शुक्रिया कहा। वकील हरीश साल्वे की पत्नी मीनाक्षी साल्वे सेवा भारती से जुड़कर दिल्ली में बांट रही हैं 1400 फेस मास्क। सेवा भारती ने 27 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाए 2 वक्त का खाना। 1 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया राशन। एमपी के खरगोन में मेडिकल व्यवसायियों को कोरोना का डर। पैसों पर लगा रहे हैं सैनिटाइजर, फिर प्रेस कर रहे हैं नोट। ग्राहकों से प्लास्टिक बॉक्स में पैसे लेकर करते हैं सैनिटाइजेशन, फिर ही कमाई को लगाते हैं हाथ। बिहार के बिजली मंत्री ने बिजली कंपनियों को जरूरतमंदों की मदद का आदेश दिया। बाढ़ में एनटीपीसी ने 1800 मजदूरों को बांटे राशन किट। राहत सामग्री बांटते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2268 हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 184 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटों में शहर में कोरोना से 5 मौतें हुई। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग ने मुस्लिम समुदाय से रमजान महीने में लोगों को मस्जिद और सार्वजनिक ठिकानों पर जमा न होने की अपील की। विभाग ने कहा कि लोग घरों में ही रोजे रखें और इबादत करें। सामूहिक इफ्तार न करने की भी अपील। मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में पिछले 24 घंटों के दौरान 16 नए मामले सामने आए। धारावी में मिले कुल मामलों की संख्या 117 हुई। कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 10 लोगों की हो चुकी है मौत। नगर निगम चला रहा है सैनिटाइजेशन अभियान। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास लॉकडाउन का उल्लंघन कर घूम रहे लोगों पर यूपी पुलिस ने सख्ती दिखाई। बिना वजह घूमने पर कराई उठक बैठक। लोगों के माफी मांगने पर पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा। गुजरात के सूरत में कर्फ्यू के दौरान एक युवक को घर से बाहर निकलना भारी पड़ गया। सीआईएसएफ ने युवक को मुर्गा बनाकर पूरे इलाके में घुमाया। सूरत के झापा बाजार इलाके में हुई घटना। कोरोना की वजह से झापा बाजार में लगा हुआ है कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 4 आरोपियों शाहिद, रज्जाक, सोनू खान और मुश्ताक अली को गिरफ्तार कर सड़क पर जुलूस निकाला गया। पुलिस ने आरोपियों से लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने के नारे भी लगवाए। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर बनी पहली सैनिटाइजिंग टनल ने काम करना शुरू कर दिया। गोविंद घाट बैरियर पर बनी इस टनल से एक ट्रक 7 सेकंड और 3 कारें 5 सेकंड में सैनिटाइज हो जाते हैं। अमेरिका की तर्ज पर यह टनल बनाई गई। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी में लॉकडाउन के उल्लंघन को सीएम येदियुरप्पा ने फिजूल की चर्चा करार दिया। सीएम ने कहा है कि एचडी कुमारस्वामी की फैमिली बहुत बड़ी है, फिर भी वो शादी में बहुत कम रिश्तेदार लेकर गए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कर्नल शेरगंज राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर 3 हाथियों का झुंड आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। हाथियों ने गौशाला को तोड़कर एक गाय को मार डाला। गेहूं के खेतों में भी उत्पात मचाया। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23 लाख के पार हुआ। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या करीब 1,59,000 हो गई है। दुनिया में इस बीमारी से अब तक 5,90,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं।